जानते कि मेरा घर कहाँ है, मेरा नाम क्या है, मेरा काम क्या है। मेरा घर पड़ता है सुरबलगढ़, मेरा ही नाम सुरबल सिंह। इक्यावनों के अलावा कोई माँ का लाल पैदा नहीं लिया क्या कि कोई सुरबल सिंह को उंगली बताएगा। ये अगर 25 कोस में अगर बच्चा रोता अपनी माँ के गोद में, अगर बाबू सुरबल सिंह का नाम सुन लिया, बच्चा अपने साथ हो जाता है। आज देखिए मैं अपने दरबार में देखा हूं नेट में कि कोई देश का छतरी मेरे दरबार पर आ गया है, चल के पता लगा रहा हूं। इधर आइए। अच्छा, क्या नेट पर भी देखते हो? सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा घर कहाँ है, मेरा सुरबल कराने का काम क्या है। अच्छा, तो क्या हमारे नाम पता जानना चाहते हैं? जरूर। ऐ सुरबल सिंह, कामनों की नाराज में कौन नहीं जानता है कि ये छतरी का घर किला उरियल पड़ता है और मेरा नाम मामा माही। क्या आपका घर कहाँ उरियल किला? जी हाँ, आप ही के नाम मामा माही। सही पहचाना। प्रणाम मामा जी। आनंद रह भागिन, आनंद रह। मामा जी, हाँ। ऐसा कौन मागला छतरी पैदा लिया है कि आपका उड़ियल किला पर चढ़ाई किया? जल मुझे दुश्मन की पता चाहिए, मैंने खून के होलिया खेलूंगा। देखो भागिन, कोई ऐसा माँ का लाल छतरी पैदा नहीं लिया है जो कि तुम्हारे जैसे भागिन रहते हुए उड़ियल किला पर कोई चढ़ाई करेगा। जब कोई देश का छतरी उड़ियल किला पर चढ़ाई नहीं किया मामा जी, तो मेरा सुरबल कराने का काम क्या है? अच्छा, ऐसे पूछो कि आने का काम क्या है। देखो सुरबल सिंह, बताइए। अरे मैं तो तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया। अगर तुम जान जाओगे तो तुम्हारे पैर के नीचे जो जमीन है वो खिसक जाएंगे। कौन सा खूबसूरती है बताइए। खुशखबरी ये है, हाँ, सबसे पहले तुम याद करो कि कुछ दिन पहले तुम किसी के बारात में गए थे। क्या याद आए? मामा जी, हाँ, मुझे याद करा दिया तो याद कर देते हैं। सुनना चाहते हैं? हाँ, मैं सुनना चाहता हूँ। मामा जी, अगर आपको मैंने बता दूंगा तो आप 3 फुट जमीन उठ जाइएगा। क्या हम जमीन? अरे पहले बताओ तो, 3 फीट की हम 6 फीट भी कूद सकते। मामा जी, जिस रोज आला सिंह को शादी हो रहा था नैना किला में सोना रानी के साथ, उस टाइम यही सुरबल सिंह आला सिंह के साथ गया था बाराती में। क्या बारात में गया था? हाँ मामा जी। अच्छा मामा जी, सोना रानी ने मुझे क्या किया? जादू का बल से भेड़ा बना करके 12 बरस तक डूबी चटाई सोना रानी। तुमको? हाँ मामा जी। अच्छा, मैंने दुर्गा महारानी से अर्जुन की देवी, अगर एक दिन भेड़ा तन छोड़ करके अगर मानुष तन में आ जाऊंगा तो सोना रानी का तोला उठा के सुरबल सिंह को दुल्हन बना लेगा। सुरबल सिंह, बताइए। तुम जो मौका ढूंढ रहा था, आज तुम्हारे हाथ में वो मौका आने वाला। क्या हुआ? तुम नहीं जानते, मैं तुम्हें जनाता हूं। एक दिन की बात है, दिल्लीगढ़ का राजा पृथ्वी चौहान ने क्रिकेट का बाजी रखा। अच्छा। और 51 लाख का मेडल रखा। बोलिए। ठीक है। और 51 किला में पत्र दिया और छोटा छतरी समझ करके महुआ किला राज में पत्र नहीं दिया। अच्छा, उसकी बात? और वो खबर जानने के बाद आल्हा सिंह और रुदल सिंह दोनों भाई विचार किया आपस में कि मैं उस मेडल को यहाँ लाऊंगा। तो लाऊंगा कैसे? इंदल सिंह और अमरजीत सिंह को दोनों को बगीचा भेजा गेंद सीखने के लिए, उसकी बात? क्रिकेट सीखने के लिए। हाँ। और दोनों बच्चे बगीचा में जाकर के गेंद खेल रहा था और दोनों बच्चे में ऐसा हुआ कि अमरजीत के हाथ से गेंद छूट गया। उसी बात को लेकर के बच्चे में झगड़ा हो गया। वो झगड़ा आते आते सयाना में आ गया। वो झगड़ा आते आते पूरे महुआ किला राज आज छिन भिन हो गया है।
अच्छा। मोहब्बा किला राज से रुदल सिंह तीनों व्यक्ति जंगल के लिए रवाना हो गए हैं। हाँ। और उसको ढूंढने के लिए आल्हा सिंह भी मोहब्बा किला राज को छोड़ दिए हैं और मोहब्बा किला राज में एक बड़ी पुतहू बची हुई। अच्छा सोना रानी। हाँ, आज तुम्हारे पास मौका है, मैं तुम्हें यही खुशखबरी जनाने के लिए आया हूं। मामा जी, आप सुरबलगढ़ छोड़ करके दरबार से उड़ियल को भाग जाइए, ना तो देख लीजिए मेरे सिख दरबार में तलवार है, पूरे तलवार ठांस दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बात नहीं बोली। ऐसा कोई मागलर सुरमा पैदा नहीं लिया है कि राज मोहब्बा का कोई खाली कर देगा। इसीलिए कहते हैं मामा जी बिल्कुल चुगलखोर है। नहीं नहीं, मैं चुगलखोर नहीं हूं, मैं सच कह रहा हूं। सच बात है, एकदम बिल्कुल सत्य है। जब मामा जी सच बात है तो सिर्फ आप बेटा अवचल लगा के कसम खा लीजिए। अच्छा, एगो मुर्गी क्या बेर हलाल हेते भाईजी, लेकिन झूठ रहते तबे न कोनो बात। ये तो सत्य गप छिए। अल्हो सिंह निकल गेले, रुदलो सिंह, तीनों व्यक्ति निकल गेले, सब आदमी तो देखबे केले, तब झूठ केना बोले? सुरवर सिंह बोलिए। अगर हम तुम्हारे सामने झूठ बोलने के लिए आए होंगे, चाहे चुगली करने के लिए आए होंगे, मोहब्बा किला राज नहीं खाली हुआ होगा, तो जो नंगरा भी चन है खत्म हो। अब मुझे सच में आ गया है। क्या विश्वास हो गया? बिल्कुल विश्वास आ गया है। देखो, अच्छा उसके लिए मैंने व्यवस्था क्या करूं? अच्छा ऐसे पूछो कि व्यवस्था क्या करना है? अरे मेरे पास तो 100 मुश्किल का एक उपाय है। हाँ, पॉइंट आपके पास है। पॉइंट मेरे पास है। हाँ हाँ। देखो सुरबल सिंह, तुम जो है एक शानदार का मेला लगाओ। ठीक है मामा जी। 80 हाथ का झूला लगाओ, देश देश का मोगल, पठान, बेशिया, बंगाली सबको मंगाओ। और मैं यहाँ से जा रहा हूँ मोहब्बा किला राज। अच्छा बोलिए। वहाँ जो बड़ी पुतू है, मैं उसे इस तरह से कहूंगा, इस तरह से कहूंगा कि हमारे बड़ी पुतू का जो ब्लड है वो खौलने लगेगा। अच्छा। और वो शीघ्र ही मोहब्बा किला राज को छोड़ करके सुरबलपुर राज आ जाएंगे। और जैसे ही यहाँ आएंगे तुम उसे बांदी बना करके और तुम अपने महल की रानी बना लेना। क्या मेरा योजना कोई गड़बड़ है? चब्बस मामा जी। हाँ। एक बात सुन लीजिए मामा जी, अगर जिस रोज ये सुरमल सिंह को और सोना रानी के साथ हो गया शादी, अच्छा, तो सबसे पहले आपको धोती कुर्ता गमछा पहनाएंगे। हमको? हाँ। रुको रुको पहले। अभी नहीं, जब शादी हो गया सोना रानी के साथ तब। अच्छा, शादी होने के बाद? हाँ। तो ठीक है, जैसे मैं तुमको कह रहा हूँ तुम वैसा करो ना, तुरंत तुरंत शादी हो जाएगी। तो चलते हैं मामा जी, उसके लिए व्यवस्था में। ठीक है, जाओ जाओ, मैं निकलूंगा। जाइया हो मामा जी, मोहब्बा ना करिया गया मामा जी। मेला पारेला गावन भगना रही, अरे सुरबल पूरा रही ना गरिया में रही भाई गना साथियारा जय भैया मामू जी, आयो सोना रानी का साथ गया मामा जी। परमाना खुशी ना भैया हो सा, अहो महिला सिंह कयऊ जय मामा जी, जय मामा जी, आयो मोहब्बा ना करिया गया मामा जी। भागले में जय छन बुढ़ावा, आयो महबा गारना गरिया गयऊ बाबू शाह। अच्छा,
अब मैं यहाँ से चलता हूँ और जाकर के बड़ी पुतू को ऐसा बात कहूंगा, इस तरह की बात मैं उसे बताऊंगा कि वो आने के लिए शीघ्र ही तैयार हो जाएगी। चले दीवाना महिला सरादा पकड़ो रहिया हो गरम हवा के, चाल बराबर जाए के न जाने हो अब तब महाराजा उड़ गई बलिया माता सुन ले दुर्गा भाई बम तू या बेटा पर तुम गई माहिल हो महाभारत, तुम गई माहिल हो गर्म हवाना। ठीक है मैं आवाज लगाता हूं। पोता हूं है ये सुनियो नैना बाली है जा, ये कबेरा मूला काता पुत हुआ ये अकरियो मामूजी से के योगे बगला भाई लगे बगला गेलै समा घोड़ा धमसा बैठना नागर मोती उड़ियल नगरिया सयैला मामू है तोहार कर मुलाकात है पुतहू ऐला मामू जीना कर लैला चारियर दैदा मामू जी करैया झुकी बिटिया करिया मामू चला जुग जुग जिया है दुल्हन दुनिया में जाए हमारा शरीर है पुतहू बैठा तोहरा के कहियो कुशला मामूरी लगर के जा किया कुशला मामूरी है उरियाल के कुशले कुशले पुतहू उरियाल के जाए कुशले कुशले पुतहू छले उरियाल के। प्रणाम प्रणाम मामू जी। आनंद रहियो दुल्हन आनंद रहियो मामू जी हाँ बदहोश नजर आ रहे हैं। क्या करूं, बदहोश नहीं रहूं तो क्या करूं दुल्हन। आज जब मैं कहानी कह करके सुनाऊंगा ना तब तुम समझोगी कि क्यों मामू जी बदहोश। ऐसा कौन सी विपत्ति छा गया है कि आते आते रोने लगे आप? दुल्हन कौन ऐसा माई की लाल भारत में पैदा लिया गया आपके उड़ियल पर चढ़ाई कर दिया है जो डर के मारे भाग कर मोबिर आ जाए हैं? नहीं नहीं उरियल पर कोई नहीं चढ़ाई किया। फिर आपके दिल में कठिनाई क्या है? देखो दुल्हन मैं कह करके सुनाता हूं। मैंने ऐसे घूमते घूमते चला जा रहा था तो मैंने चला गया सुरबलपुर राज की तरफ और सुरबलपुर राज में देखे बहुत भीड़ लगा हुआ था, शानदार का मेला लगा हुआ था। मेला? हाँ मैंने ऐसे झांक करके देख रहा था, अचानक वो हरामजादे सुरबल सिंह का नजर मेरे ऊपर पड़ गया दुल्हन, और सुरबल सिंह आकर के हमारे कॉलर को थाम लिया और दोनों हाथ को उल्टा बांध करके एक खंभे में बांध दिया और हमारे बदन पर 50 कोरा जमाए। दुल्हन बताइए बुढ़ारी अखर में जब मुझे 50 कोरा लग गया तब मुझे क्या बताऊं दुल्हन। और वो हरामजादे ने मुझे क्या धिक्कार दिया और मेरा दोनों हाथों को खोल दिया, बोला तुम यहां से चले जाओ, तुम्हारे भागिन रुदल सिंह बहुत तेगेबान है, बलवान है, अगर उनके भुजा में ताकत है, बाहों में बल है तो तुम उसे जाकर के बोल दो कि सुरबलपुर में सुरबल सिंह मेला लगाया है, वो पाजी को मेला आने के लिए मैं उसे मजा चखा दूंगा। मुझे इस तरह से धिक्कारा दुल्हन, अगर आज मेरा भागिन रहता
मामू जी सुरमल सिंह टिंगरा के बेटा मेला लगाया, सोना रानी खुशी मना रही है। वो हिजरा की बेटा ने झूला लगाया, सोना रानी को कोई परवाह नहीं है। लेकिन एक बुढ़ा आदमी को उल्टा बांध कर उसके बदन पर कोरा गिराना अपनी मौत को दावत दिया। बाप रे बाप, बड़ मार लगा दूल्हे। नहीं बाबूजी चिंता नहीं कीजिए, शहर के सामने में दिल्ली का कुछ नहीं चलता है। आपका भागिन चला गया, क्या सोचते मोदी राज में शहर की कमी होगी? शहर नहीं तैयार है। उन्होंने मेरे देवर को ललकारा, मेरे ससुर के ऊपर हाथ चलाया। टिंगरा के बेटा को इसी वक्त मैं मेला में मजा चखा दूंगी। क्या मेला? क्या अपने को सोचा कि बड़ा बड़ी बलवान हूँ, वीर हूँ, बलिष्ठ हूँ? मामू जी यही मौका है लूट में चरखा नफा करने का। इसी टाइम चले जाइए सुरमलपुर और टिंगरा के बेटा को जाके कह दिया सुरमलपुर, तो अगर माँ की दूध पिया तुम्हारी माँ ने छठी साजी है, तो इससे शानदार मेला लगा, शानदार झूला लगा। तेरे राज में मेरे बड़ी पुतु सोना रानी मेला देखने के लिए आ रही है। नहीं नहीं नहीं, नहीं दुल्हन तुम नहीं जाओगे, उस मेला तुमको नहीं जाना है। मेरा भागिन रहता तो हम उससे फैसला कर लेते। तुम औरत जात होकर के मेला नहीं जाओ। सोना रानी टूटना जानती है लेकिन झुकना नहीं जानती है। वो ने टिंगरा के बेटा मेरे तलवार को ललकारा तो मेरे खानदान को ललकारा है, और मैं अपनी खानदान की ताना को बर्दाश्त करने के लिए नहीं चाहती हूँ। समझ गए मामू जी? अगर वो टिंगरा के बेटा के मेला देखने के लिए नहीं जाऊंगी, मेरे देवर को खबर हो जाएगा, सुनते हुए मूर्छा कर गिर जाएगा कि भाभी तूने बहुत बड़ा भूल किया कि मेरे तलवार में दाग लगा दिया। मेरे देवर को हिजरा बनाया है। वो हिजरा की बेटा एक बार मुझसे टकराया था, मैंने 12 बरस धेरा बनाकर दुब्बी चटाई थी। एक की बार फिर याद किया है, मौका मिलते मैं गधे बनाकर लिद्दी नहीं हगाऊं तो मेरे भी नाम सोना रानी नहीं चाहिए। मामू जी विलंब मत कीजिए। क्या मैं जाऊं? इस टाइम में मेला जाना तो जाना है, लेकिन उसको चेतावनी देकर आइए। ठीक है जाना है। वो हरामजादे को मजा चखा देना है कि धिक्कार जो मेरे भागिन को दिया है। ठीक है मैं जा रहा हूँ। अगर मैं मजा नहीं चखाऊं तो फिर दोबारा वो तो धिक्कार दूसरे को देते रहे। शाबाश, क्या समझ लिया है? अरे तब महाराजा जब वकीला लौटे बरिया जब सुरमल में मिले मंदिर को जाना है। उड़ गए माहिल हो सुरमलपुर, उड़ गए माहिल हो अब सुरमल। भजन है, ठीक है गाओ गाओ। जिसको चाहा वही बेवफा हो गया, जिसको चाहा वही बेवफा हो गया। ये बहुत सुंदर भजन गाता है।
खाए लाए तो बेटा लाल बाबा जी खाए जुकुड़ हगा दे बोला। भजन तो बहुत अच्छा गाया, मैं तुम्हें भोजन दे रहा हूं। तब तोरे ने के हमरा बहुत है। अरे तुम तो कुछ भी कह सकता है, क्या करो। ए बाबा, अरे बाबा बोलो। ये बत्तू ने क्या संत महात्मा का दाढ़ी है, इसको तुम बत्तू नहीं बोलता। हमरा कहा था हमरा? अरे तुमको क्या रहेगा ना पागल है। ये तोरा है तोर दादा पुरखा पागल है तो तोरा तोरा बहिन के तो गाली क्यों देता है? तुम भोजन करो, तुम भोजन करो, तुम्हारा भूख से आत्मा व्याकुल हो रहा है, इसलिए तुम राम 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 ऐसे मत करो। नहीं नहीं, ये सब गंदा बात है। तोरे साना भैया क्या मेरे जैसा भाई? तो क्या हुआ, मर गया हो? तोरे दादा पुरखा मर तो तोरा दादी के चेला बाबा हो दुलारुआ भैया रही जाता है। तुम इसको, अरे उसको क्यों मारता है? लो भोजन करो। दुनिया यहाँ बन लियो, विधना लिख पलियो ना। केकरो बोरा बोरा वन, केकरो रोटी पर नैनोन, केकरो बोरा बोरा नॉन केकरो रोटी पर नयन केकरो बोरा बोरा वन, केकरो रोटी पर नैनोन, केकरो बोरा बोरा नॉन केकरो रोटी पर नयन केकरो, हाँ केकरो भिखारी बना के शहर शहर घूमलियो, विधना लिख पलियो ना। केकरो भिखारी बना के शहर शहर घूमलियो, यो भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बन लियो, विधना लिख पलियो ना। केकरो बेटा पार बेटा, केकरो बेटी पार बेटी, केकरो केकरो बेटा पार बेटा, केकरो बेटी पार बेटी, केकरो केकरो, हाँ केकरो बाझी बना के गाँवे ग्राम घूमलियो, विधना लिख पलियो ना।
आइए हन करियो यो भगवान सबकी हो जाए धनवान आइए हन करियो यो भगवान सबके हो जाए धनवान आइए हन करियो यो भगवान सबकी हो जाए धनवान आइए हन करियो यो भगवान सबके करियो यो भजन गाव के गाँव सुनाबियो धना लिख पठलियो ना भगवान कोना कोना के दुनिया यहाँ बनलियो धना लिख पठलियो ना जय श्री राम। चला अब चलो यहाँ से धीरे धीरे सुनिए चारों भारा नजरी दूरबर जंगल में खीरा चारों भारा नजरी बाबू सभी लाभिए जंगल में धीरे धीरे जाइ छै महात्मा जंगल में जाय धीरे धीरे जाइ छै हो साधु इहो जंगले में परलैना चर हमारा जोगी बाबा पर जा जिला परलैना चर हमारा साधु ये महात्मा बाराया सच्चा जर देखिए जंगल में जाय होय छै रे पिया कुल चला इहो जंगले में करिया पारला बाबा चारला हो द्वार विपत्ति के मारला बाबा भटक जंगल जुग जुग जिया हो बाबू जंगल में जा महात्मा के औरत हो लगे जियो दुनिया में तोहरे यासिक रहते बाबा हो हमार जुग जुग राजय बाबा करबै जंगल में यगियो न चलब हो बच्चा पानी में गलाई हमारा शरीर हो बाबू होय त तोहरा
प्रणाम बाबा। आनंद रो बच्चा। बाबा महाराज, जैसे आपका आवाज बाबा मेरे कानों में गया, मैंने अपने टूटे हुए झोपड़ी को छोड़ करके चारों तरफ नजर उठा करके देखा तो आप जैसे संत महात्मा के ऊपर मुझे नजर पड़ गया बाबा। हाँ हाँ बाबू। बाबा मैं आपके पास किस लिए आया हूँ बाबा? क्या बात है, बोलो। बाबा मेरे पास में 5 वर्ष का बच्चा है बाबा, आज उसे भोजन के लिए आत्मा व्याकुल हो रहा है बाबा। बाबा अगर उसे पल भर में भोजन नहीं मिलेगा बाबा तो मेरा बच्चा भोजन के लिए मर जाएगा। क्या 5 वर्ष का बच्चा है? हाँ बाबा। उसे भोजन अभी तक नहीं मिला है, 1 हफ्ता से? नहीं बाबा। बाबा हम लोग को जब भूख लगता है तो इस जंगल में वन का पत्ता चबा चबा करके अपने भूख को मिटा देता हूँ। जब प्यास लगता है बाबा तो ओस चाट चाट करके अपने प्यास का आत्मा को बुझा देता हूँ। लेकिन वह 5 वर्ष का बच्चा आज वह वन का पत्ता चबाना नहीं पसंद करता है। अगर आपके पास में दाया है बाबा तो आप मेरे बेटा को जान को बचा लीजिए बाबा। देखो बाबू,